not so long, waiting for you to call me. You're the only one I want by my side when I fall asleep. Hello guys, welcome back to my channel. This is Gunjan and you're watching Travels with Sharma. Today's video is all about new products. So we are starting off the new year and I thought I will share with you guys some new skincare products, some amazing makeup products, and we've also got some 2-3 hair care products. So let's get started with this video because I'm very excited. I've tested all of them and I can't wait to share my review about those products. So let's get started. And before that, if you have not followed me on my Instagram, go follow over there because I post like a really different sort of content over there. So yeah. So firstly, I'm starting up with skincare products because we have a lot in skincare and like maximum of them are so freaking good. So first we have sunscreen from Dot & Key. So this is the Dot & Key's Vitamin C plus E Super Bright Sunscreen. Oh my god, मैं इतनी ज़्यादा इंप्रेस हो गई इससे. मैंने ऑलरेडी इनकी tinted sunscreen ट्राई करी है बट मैंने कोई भी वाटरी बेस्ड सनस्क्रीन नहीं ट्राई करी थी इनके यहाँ से एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ये ट्राई करी बिकॉज दिस इज सो गुड. मैं दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है. इवन दो मैंने अपने फेस पे टिंटेड सनस्क्रीन लगा ली है Dot & Key की, पर कोई बात नहीं, इसके ऊपर लगा लेती हूँ. बहुत ही अच्छा लाइट वेट फॉर्मूला है एंड जो मेरी एग्जिस्टिंग सनस्क्रीन है अंडररेटेड की जैसी है. लाइक यू गाइस कैन कितना इजीली ये ग्लाइड हो जाती है और इतना अच्छा इसका शाइन है. यू गाइस कैन सी दैट. तो ये मुझे काफी काफी ज्यादा पसंद आई है. बजट में है, जैसे हमारी नॉर्मल सनस्क्रीन आती है जितने की उतने की ये सनस्क्रीन है एंड इसमें 50 प्लस है, PA 4 टाइम्स प्लस है एंड उसके साथ में मैंने चेक किया है कि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग ग्लो भी देता है. लाइक आई थिंक बहुत ही लिमिटेड सनस्क्रीन है बहुत जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग ग्लो देती है, ये उसमें से एक है. सो दिस वन कंप्लीटली विंस फॉर मी. ये मैंने ऑलमोस्ट एक महीने पहले यूज करना स्टार्ट किया था. तो कभी मैं ये यूज करती हूँ, कभी मैं अंडररेटेड वाली सनस्क्रीन यूज करती हूँ. उसके बारे में तो आप सबको पता है कि कितनी अच्छी है. वो मेरी 2025 की फेवरेट और बेस्ट सनस्क्रीन थी एंड ये आई थिंक इस साल की हो सकती है. देन हमारी जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो एक नए ब्रांड से है विच इज मॉल्टन ब्यूटी. मेरे को एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन भी ट्राई करनी थी बिकॉज मैंने वाटर बेस्ड, क्रीमी, थोड़ी सी थिक वाली सब ट्राई कर ली बट मैंने एक जेल बेस्ड ट्राई नहीं करी थी. स्टार्टिंग मेरा एक्सपीरियंस ठीक ही था ऑनेस्टली. मैं अपनी सनस्क्रीन से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो थोड़ा सा मुझे ग्लो दे. मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक यू गाइस कैन सी राइट नाउ. पर ये मुझे पसंद नहीं है. इसका बहुत ही मैटिफाई सा फॉर्मूला है. तो इफ यू गाइज लाइक मैट कवरेज और तुम्हें नहीं चाहिए कि हमें कुछ भी ड्यूई कवरेज लगे अपनी सनस्क्रीन के बाद, तो यू गाइस कैन ट्राई इट आउट. बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही मिनिमल सा फ्रेग्रेंस है, कुछ भी इरिटेशन नहीं है. बट ऑनेस्टली मेरे लिए ये इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज मुझे अपनी सनस्क्रीन से ग्लो पसंद है. मैं एट टाइम सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ और बाहर चली जाती हूँ. मैं उसके ऊपर अपना कुछ भी मेकअप वेकअप कुछ नहीं लगाती हूँ. तो इसलिए आई एम नॉट रियली लाइक अ फैन ऑफ दिस वन. दिस इज द मॉल्टन ब्यूटीज हाइड्रा लॉक सनस्क्रीन बाय द वे. सो दिस इज लाइक एन ओकेश प्रोडक्ट फॉर मी. बट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन पे अच्छी सूट नहीं करती है. इट इज अ वेल मेड सनस्क्रीन. अगेन 50 प्लस, PA 4 टाइम्स प्लस है इसमें. इट्स फ्रॉम अ न्यू ब्रांड एंड दे आर एक्चुअली डूइंग प्रीटी गुड क्योंकि मैंने इनके और प्रोडक्ट्स भी लिए, उनके बारे में बताऊंगी. बहुत अच्छे निकले हैं वो सब. दिस इज वेयर वी आर डन विद द सनस्क्रीन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मॉइस्चराइजर. ये मॉइस्चराइजर मैंने रिसेंटली अपने लास्ट वीडियो में यूज करा था. दिस इज द फॉक्सटेल्स ग्लूटा विटामिन सी एडवांस सीरम. मैंने अब तक के 3 प्रोडक्ट यूज कर चुकी हूँ. दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम फॉक्सटेल. वो दोनों प्रोडक्ट मुझे इतने अच्छे नहीं लगे बट सरप्राइजिंगली इसका ये बहुत अच्छा है. जैसे कि मैंने दिखाया था, मैं मेकअप के अंडर इसको यूज कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत लाइट वेट है, वाटरी है, कुछ भी मेजर फ्रेग्रेंस नहीं है. जैसे वो सुपर ब्राइट वाले में जो अजीब सी फ्रेग्रेंस थी वो इसमें बिल्कुल नहीं है और मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट किया है इसने. पर मेरे पास इतने मॉइस्चराइजर मैंने अपनी मम्मा को दिया था इसको ट्राई करने के लिए कि बताओ मुझे कि आप पे कैसा वर्क करता है. शी वॉज रियली इम्प्रेस. लाइक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ये प्रोडक्ट अभी. इसको लिए हुए मुझे इसको लिए हुए 1 महीना ही हुआ है. ये खत्म होने वाला है बिकॉज वो कभी कभी इसको रेगुलर भी यूज कर लेते हैं एंड इवन माई ब्रदर हैज यूज्ड दिस प्रोडक्ट एंड ही ऑल्सो लव्ड इट. तो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है. इफ यू गाइस वांट टू ट्राई अ गुड मॉइस्चराइजर तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. यू कैन गो इट फॉर योरसेल्फ. फॉक्सटेल है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. यू कैन ट्राई इट एंड लेट मी नो इफ दिस हैज वर्कड आउट फॉर यू और नॉट. मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा एक हाइड्रेशन वे में मैं इसको यूज करती हूँ. नॉट रियली लाइक अ मॉइस्चराइजर पर्सन बट कभी कभी मैं यूज कर लेती हूँ इफ आई हैव अ गुड मॉइस्चराइजर. डोंट नो अबाउट द ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन बट हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यू गाइस कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर योरसेल्फ. नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी जो मॉइस्चराइजर है, सेम फ्रॉम द मॉल्टन ब्यूटी ओनली. द मॉल्टन ब्यूटी जेली फॉर्म मॉइस्चराइजर. इसका एक्चुअली में जेली वाला है. स्मेल्स सो गुड, लाइक लिटरल जेली के जैसा स्मेल करता है ये इतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है ना फेस पे. तो जब भी मैंने अपना मास्क लगाया उसके बाद मेरी स्किन थोड़ी सी इरिटेटेड होती है तो मुझे चाहिए ऐसा कुछ जो मेरी स्किन को थोड़ा कामिंग इफेक्ट दे. तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ. कल रात को भी मैंने यूज करा था एंड यू गाइस डोंट बिलीव जो मेरे फेस पे ग्लो था. मतलब देखो, ऐसा ग्लो मुझे रोज नहीं मिलता है. कल मैंने डबल क्लेंजिंग करी, उसके बाद मैंने मास्क लगाया, उसके बाद सबसे पहले मैंने इनका टोनर भी यूज किया था. दिस इज देयर मॉल्टन ब्यूटीज काम क्लियर बैलेंसिंग टोनर. जैसे मैंने बोला कि मेरी स्किन को कुछ कामनेस चाहिए थी, मैंने टोनर लगाया, उसके बाद मैंने ये लगाया
ओ भाई मेरी स्किन, मैंने देखा कि एकदम से मेरी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो कर रही थी। अभी जो ग्लो कर रही है ये कुछ नहीं है, रात को इट वॉज ग्लोइंग क्रेजी, क्योंकि मैं जब वो बाहर गई तो लाइटिंग में मेरा चेहरा बहुत चमक रहा था। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मैं ऐसे शॉक हो गई थी। फिर मुझे याद है कि मैंने ये दोनों प्रोडक्ट यूज करे थे। रेटिनॉल मैंने बाद में यूज करा था, रेटिनॉल के बाद उस पर और ग्लोई इफेक्ट आ गया था। बट इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बो। अगर आपकी स्किन कभी भी इरिटेटेड फील कर रही है, भाई ये कॉम्बो ट्राई कर लो। दिस इज देयर टोनर एंड दिस देयर जेली फॉर्म मॉइस्चराइजर। टोनर का जनरली पता ही हमें, बिल्कुल वाटरी बेस्ड होता है, ऐसा है इसका टोनर। मैं टोनर कभी यूज नहीं करा लाइफ में, पहली बार मैंने टोनर यूज करा। भी आपने फेस क्लेंस किया है तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि ट्राई यूजिंग टोनर आफ्टर दैट, डायरेक्टली मॉइस्चराइजर या सीरम मत लगाओ, पहले टोनर लगाओ। तो मैंने ये यूज करा, मैंने लिया था इसलिए मैंने इसको यूज किया। और उसके बाद मैंने ये क्रीम लगाई। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है प्रॉपर्ली कल रात को, एंड वो एक्चुअली में इफेक्ट आया है। So I was so happy from this brand. This is Molten Beauty and I'm literally very satisfied. 3 प्रोडक्ट्स लिए मैंने इनके। एक प्रोडक्ट मुझे ओके लगा, उसमें ऐसा कुछ मेजर नहीं, बाकी के दोनों प्रोडक्ट से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट सम सीरम। पहला है मेरे पास ये डॉट एंड की का 10% विटामिन सी प्लस ई सीरम। ये पहला प्रोडक्ट है डॉट एंड की से जिससे मैं इतनी ज्यादा खुश नहीं हूँ। मुझे लगा कि इससे बेटर अगर विटामिन सी सीरम है तो वो डॉक्टर शेड्स का है, मेरे पास उसकी बॉटल होगी, मैंने लास्ट ईयर लिया था। दिस इज देयर सेरामाइड एंड विटामिन सी। ये वाला काफी बेटर है अगर आप विटामिन सी ढूंढ रहे हो मार्केट में। आई वोंट रिकमेंड यू टू ट्राई द डॉट इन की। ऑनेस्टली मैं इतना खुश नहीं हूँ सीरम से। इनके इनके मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन जितने अच्छे होता है मुझे सीरम नहीं लगा। बट अगर आप ट्राई करना है तो ये डॉक्टर शेड्स का ट्राई कर सकते हो, ये काफी अच्छा है। इवन तो इसकी वाटरी कंसिस्टेंसी है, पैकेजिंग भी बहुत सही है। तो इसका देखो बिल्कुल वाटरी है कंसिस्टेंसी, इट्स लाइक दिस। कुछ नहीं है, पर मुझे ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस लगा नहीं, बिकॉज विटामिन सी जनरली मेरे एक्नेस और इन सबको हाइड करता है। तो इसने मुझे ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं किया। मैंने इसको ऑलमोस्ट अ मंथ यूज करा है, तो मुझे इतना मजा आया भी नहीं ऑनेस्टली इसको लेयर करते टाइम पे सनस्क्रीन के साथ में, इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी। देन हमारे पास जो सीरम है वो है नोवोलॉजी का। ये मैंने आई थिंक सिर्फ 2 बार यूज करा है, मुझे 4 दिन पहले रिसीव हुआ था। बट ये जो सीरम है ये इतना क्रेजी सीरम है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज करा था। दिस इज देयर पिगमेंटेशन रिडक्शन डी आई फेसिक सीरम। ये 10 ml लिया है मैंने, बिकॉज सीरम्स मेरे पड़े रहते हैं। जो मुझे सीरम्स पसंद है मैं सिर्फ वही यूज करती हूँ। सीरम्स में मैं आई डोंट चूज अदर प्रोडक्ट। एक जो मेरा फेवरेट है मैं सिर्फ उसी को लेके चलती हूँ। तो ये नोवोलॉजी काफी इन था। लाइक आई हैव बीन सीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडिंग एंड आई हैव बीन सीइंग लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट इट। इसका मैं तुम्हें कलर दिखाती हूँ कैसा है, जस्ट लुक एट द कलर। वाटरी है, पर तुम यहाँ पे वीडियो में देखना, मैंने जैसे ही वॉश किया मेरा फेस और उसके बाद ये प्रोडक्ट लगाया, मेरी स्किन ग्लो कर रही है बिना किसी सनस्क्रीन की। और मैंने इसको पिगमेंटेशन के लिए यूज करा है, तो ऑब्वियसली मैं 4 दिन में बता नहीं सकती कि अगर ये काम करता है पिगमेंटेशन पे। नहीं तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा ब्लैकनेस लगने लगी थी। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द अंडर आइज, बट मुझे यहाँ पे ऐसे स्पॉट्स भी लग रहे थे। अभी तो इतने है नहीं बिकॉज मैं और प्रोडक्ट यूज करी, बट आई डू वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई। और मुझे अपनी मम्मा को बोलना है वो यूज करेगी, उनकी कोई भी पिगमेंटेशन अगर वो कम होती है तो मैं आपको बताऊंगी इफ दिस हैज वर्कड आउट। पर इसकी जो स्मेल भी है, इट इज सो सटल, मतलब इतनी सटल स्मेल है। जनरली इतनी बेकार स्मेल आती है सीरम्स में से, अच्छे सीरम्स में से बहुत ही घटिया स्मेल आती है। नाइसिनामाइड भी और रेटिनल भी है। रेटिनॉल बहुत अच्छे से वर्क करता है व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग स्पॉट्स। बट एक वाटरी बेस्ड सीरम होके इसने जो मुझे ग्लो दिया है, मैं शॉक में थी, लिटरली मैं शॉक में थी। मैंने बोला ये क्या ही मैंने खरीद लिया। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माई अनदर फेवरेट। अगर ये मेरे मदर के पिगमेंटेशन में काम आया तो मैंने उन्हीं के लिए मेनली लिया है। सो दिस इज अनदर वन। इन्हीं का मैंने फेस वॉश लिया था, क्योंकि मेरे पास फेस वॉशेस काफी है, कोई सा भी मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं इनका फेस वॉश भी लिया। मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया था, क्योंकि मैंने जब ये सीरम यूज किया था उससे पहले मैंने इन्हीं का फेस वॉश यूज करा था टू ट्राई द कॉम्बिनेशन। फाइनली मेरे पास ऐसा एक प्रोडक्ट है जो मेरी स्किन को 1% भी ड्राई नहीं करता है। ऐसा फेस वॉश है जो मेरी स्किन को ड्राई नहीं करता है। लाइक मैं फेस वॉशेस के बारे में और बताऊंगी जो मैंने नए लिए हैं। नन ऑफ देम हैज वर्कड आउट जिस हिसाब से इसने मेरे स्किन पे काम किया है। आई लव इट। दिस वन इज देयर नोवोलॉजीज एक्ने डीप क्लियरिंग क्लेंजर। जनरली सैलिसिलिक बेस्ड हो गए प्रोडक्ट्स, इन सब में यही होता है कि वो एक्ने और वाइट हेड्स के लिए काम करते हैं। तो मैंने इसलिए ट्राई किया एंड आई थिंक मेरा बहुत ही अच्छा डिसीजन था उसको लेने का, बिकॉज मेरे एक्ने स्पॉट्स रह गए हैं चीक्स पे, तो इनको रिड्यूस करने के लिए भी मैंने ये लिया था, और मेरे वाइट हेड्स पे काम करने के लिए भी मैंने इसको लिया है। एंड ये मेरी स्किन को 1% भी ड्राई नहीं करा है। इवन दो इसका काम है कि ऑयल रिमूव करना, तो ये मेरी स्किन को ड्राई कर सकता था बट नहीं किया है। तो आई एम अगेन वेरी हैप्पी विद दिस ब्रांड। मुझे और इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करने को मिलते हैं अगर फ्यूचर में, समथिंग लाइक सैलिसिलिक बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि ये ब्रांड मेरे वाइट हेड्स के लिए शायद काम कर सके। एंड बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि कैसे वाइट हेड्स को रिमूव करे अगर हमारे पास सर्टेन, तो मैं खुद भी टेस्ट आउट कर रही हूँ, मुझे भी अभी तक ऑनेस्टली कुछ नहीं मिला है। मैं सिर्फ मास्क लगाती हूँ, अपने सीरम्स लगाती हूँ, दे आर ऑल्सो नॉट वर्किंग। 2 दिन में मेरे को वाइट हेड्स वापस आ जाते हैं।
कल ही मैंने मास्क लगाया था और आज ही मुझे वापस व्हाइट हेड्स फील होने लग गया। सो नथिंग इज वर्किंग आउट, बट ये ब्रांड से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुई हूँ। आउट ऑफ ऑल फेस वॉश बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है ढूंढना ऐसा जो आपकी स्किन को ड्राई ना करे, एंड दिस वन डज दैट वर्क। अगर आपके पास ऐसा है यार, अगर आपको चाहिए कि मेरे को मेरा फेस वॉश बेकार लगता है, बहुत ही ज्यादा ड्राई कर देता है, मुझे अपनी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो ये ट्राई करो। इसके बाद शायद तुम्हें सिर्फ इनका सीरम ही लगाना पड़े या कुछ भी एक मॉइस्चराइजर लगाओगे, तो तुम्हारी स्किन बहुत ही काम फील करेगी। सो या जैसे मैंने बोला कि मैं डॉट एंड की जितनी ज्यादा इंप्रेस थी, तो मैंने इनका ये ऑरेंज वाला फेस वॉश मंगा लिया, विच इज देयर मैंगो डिटेन। ये अगेन मेरी स्किन को ड्राई कर रहा है, तो मैं अगर कभी अपना मेकअप रिमूव करती हूँ तब मैं इसको यूज करती हूँ, क्योंकि उसके बाद जेंटली मैं बहुत ही हैवी लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर लेती हूँ। अगर मेरी स्किन को ड्राई भी करता है तो उसके बाद मुझे एक मॉइस्चर मिल जाता है, बट दिस अनदर इज अ डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम डॉट एंड की। एक्सपेक्टेड नहीं था। आई थिंक यू नीड टू वर्क आउट, यू गाइज नीड टू वर्क ऑन योर फेस वॉशेज। मेरी स्किन को ड्राई कर रहे हैं। इसमें है ग्लाइकोलिक एंड नाइसिनामाइड। इट सेज दैट दे हैव नॉन ड्राइंग फॉर्मूला, बट मुझे वो इचीनेस, हल्की सी वो इचनेस फील होती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है ये, बट मुझे वो ड्राइनेस बिल्कुल पसंद नहीं, बिकॉज मेरा नॉर्मल स्किन टाइप है, मेरे स्किन पे कुछ भी सूट कर जाता है। अगर कुछ प्रोडक्ट नहीं सूट कर रहा है तो वो शायद औरों की स्किन पे मुझसे भी बेकार काम करेगा। सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय दिस मैंगो डिटेन जेल फेस वॉश फ्रॉम डॉट एंड की। सो आई थिंक वी जस्ट गॉट डन विद द स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इतने सारे थे तो मैंने सोचा कि सबका रिव्यू दूं। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मेकअप। मेकअप में मेरे पास लिपस्टिक्स है जो मैं स्पेशली ली थी शादी सीजन के लिए, और फिर मैंने बाद में भी न्यू लॉन्च में से भी कुछ खरीदा है। सो लेट मी टेल यू, यू गाइस विल बी फ्रिकिंग एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द लिपस्टिक। फर्स्टली तो ये ग्लिटर लिपस्टिक है जो ऑलरेडी मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाल दी है। ये मैंने ऑलमोस्ट 5-6 जनवरी को ली थी और उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाया था। गाइस आई एम सो सरप्राइज। ये पिलग्रिम की लिपस्टिक है, पहली मेरी पिलग्रिम की लिपस्टिक। मैंने अभी तक कुछ भी इस ब्रांड से ट्राई नहीं किया था, तो जब मैंने ये लिया शादी के ऑलमोस्ट 1-2 फंक्शन में, तो मैं इसको यूज करने ही वाली हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट सम शेड्स। हम लोग के पास है 3 शेड, विच इज 02 द खलीफा, जो कि एक ब्राउन शेड है ग्लिटर में। मेरा फेवरेट है ये बिकॉज न्यूड सेक्शन में यही है। इफ यू गाइस हैव सीन माय लास्ट वीडियो, उसमें मैंने संगीत के फंक्शन के लिए यही लिपस्टिक यूज करी थी और मेरे को प्यार हो गया था क्योंकि वो ग्लिटर दिख रहे थे। अभी मैं दिखाती हूँ, ये शेड है 02 द खलीफा। जस्ट लुक एट द ग्लिटर, कितने सही लग रहे हैं। ये है शेड इसका। अगर इफ यू गाइस कैन नोटिस, बहुत ही लाइट पार्टिकल्स दिखेंगे, बट क्रीमी फॉर्मूला है। एंड आई एम अ सकर फॉर क्रीमी लिपस्टिक्स, लिटरली। देखो, दिख रहे हैं पार्टिकल्स ऊपर, शाइन। दिस इज व्हाट आई कॉल ग्लिटर लिपस्टिक, जिसका फॉर्मूला भी अच्छा है और जिसके हल्के हल्के ग्लिटर्स भी दिख रहे हैं। मुझे वो चंकी ग्लिटर वाली लिपस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इसलिए मुझे पसंद आया बिकॉज ये थोड़ा सटल है एंड आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो। ये एक ब्राउन शेड है। मैं आपको इसका हैंड स्वॉच भी दिखाती हूँ। दिस इज हाउ द शेड इज, और इसके ग्लिटर्स आई थिंक हाथ से ज्यादा अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट शेड जो हमारे पास है वो है 04 अरेबियन नाइट्स। सो जो शेड मैंने संगीत वाले दिन यूज करा था वो आई थिंक यही वाला था। लेट मी शो यू, ये बहुत ही अमेजिंग शेड है रात के फंक्शन के लिए। यू गाइस कैन आल्सो कंसीडर इट फॉर अ वेडिंग फंक्शन। लवली, आई मीन कितना सही लग रहा है भाई। इंडियन स्किन टोन पे हर किसी पे बहुत अच्छा लगने वाला है। इस शेड की मैं गारंटी ले सकती हूँ। इसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं थोड़े थोड़े ग्लिटर्स के। आई लव इट, आई जस्ट लव इट। इसका भी मैं कलर दिखाती हूँ। दिस इज द शेड, ये इसका शेड है। ये शेड कितना अच्छा है। अगर कोई वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनकी डेट वगैरह कुछ प्लान है शाम की, इवनिंग की, दोज पीपल कैन कंसिडर दिस लिपस्टिक। हमारे पास जो लास्ट शेड है वो 05 रॉयल नूड है। ये सबसे डार्केस्ट शेड है एंड इसलिए शायद इतना कंफर्टेबल नहीं थी इसको अप्लाई करने में, बट इफ यू आर समवन हु लव्स अप्लाइंग डार्क लिपस्टिक तो आप लोग के लिए है। मैं दिखाती लगा के। सो गुड, आई लव इट कि ये क्रीमी फॉर्मूला में है, ना कि कोई लिक्विडी या फिर ड्राई फॉर्मूला है या मैट फॉर्मूला है इनका। या ये मैट हो जाती है, बट जस्ट लुक एट इट, कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। और ये ग्लिटर्स दिख रहे हैं थोड़े 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 थोड़े। मतलब यही इस लिपस्टिक का चार्म है कि ये इतना अच्छा ग्लिटरी फॉर्मूला है। आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि ग्लिटर आ कहाँ से रहे हैं, बिकॉज जिस हिसाब से लिपस्टिक बनाई गई है ऐसा लगता है कि सिर्फ बाहरी ग्लिटर है, एक्चुअल लिपस्टिक में कुछ नहीं होगा। बट दिस इज हाउ द एक्चुअल लिपस्टिक लुक्स लाइक। आई लव दिस। पिलग्रिम ने मुझे पहली बार में इतना इम्प्रेस कर दिया फ्रॉम द लिपस्टिक। ये है इसका हैंड स्वॉच, कुछ ऐसी दिखती है ये।
Hello guys, I'm shooting this part of the video again because I don't know, for some reason the audio was not recorded. So let's get ahead, and now we have lipsticks from Maybelline. This is their newly launched serum lipstick, and I thought why not to try it all because they are super creamy and I love creamy lipstick. So I got one shade a bit darker, which I regret, but I don't mind because the formula is just amazing. Let me show you. The first shade is 103 Make It Work Satin. All, by the way, let me just say how cute the packaging is. Like, just look at it. You find written Maybelline from here, like Maybelline till here, and this is like such a mattify packaging. I just love it. Just look at it. Like, with just one swipe I've covered my overall lips. Just look at the shade. I love this shade so much. I can't wait to wear this and go out. And let me give you like a hand swatch of how actually this looks. This is how it looks. This is the actual shade. So yeah. Next, the shade that we have, if you like a dark shade, if you love applying dark shades, then this is for you. Then this one is for you. It's the 105 Speed Walk Satin. I think if I'm not wrong, Maybelline has launched satin and matte shades. So I have got in satin only. So the next shade is 105 Speed Walk Satin, and this is how it looks like. And this is how it looks like on my lips. Amazing. Like, but the pigment is so freaking good. Like, just look at it. I'm probably giving it to someone who absolutely love applying such shades. Like, just look at it. Isn't it lovely because of how pigmented this is with just one swipe? And this is how the swatch is. This is the color. So you can get a clear idea of how actually it looks like. Next, I have one more lip product from Molten Beauty. When I bought like so many items from them, I got this as a freebie. This is a lip and cheek tint, but the formula of this is like velvety. Like, let me show you. Such a good new shade. But this is like a proper brown shade, and it has got this velvety formula. Obviously, it's a bit transfer. It transfers a bit. So absolutely feels very like creamy and soft, and very subtle on the lips. So yeah, you want me to show you a hand swatch, and this is how it looks like. This is the hand swatch. I've got some new shades of Dot & Key tinted sunscreen. One we have 02 Warm Ivory, and then we have 01 Porcelain. Both of them are lighter shades. I currently use 03 Sand, but what I did today is testing out the lighter shade with my shade, and you guys will not find any difference. I think this will work more on fair skin tone. If you try something lighter for your shade, it is going to look similar. When I tried Sand with this, I feel like 01 could be my shade, and 03 might look a bit darker, but when I applied both the shades together on my cheeks, I was not finding any difference on both the sides. Like, you guys can see in the video, I applied that during start of the video only. Currently on one side I have 03 Sand, and on the other side I have 01 Porcelain. Like, very light difference I've seen when I applied it, but in actual, when I saw it in the mirror, I clearly cannot see any difference. So you can try it out for yourself if you have skin like me or fair skin tone. Like, even I think 02 Warm Ivory is what I will try now after 01. I think like both of them will perform similar only on my skin, but I absolutely am a lover of this particular tinted sunscreen. Like I've said it in so many videos. Lastly, we have some hair care products from Matrix. Firstly, I got their Mega Smooth shampoo, which I absolutely fall in love because this gives me frizz-free, absolutely smooth hair. I don't feel like my hair gets tangled because many times sulfate-free shampoo makes that. And this is the only sulfate-free shampoo that gives me like a lot of lather. I've tried like so many sulfate-free shampoo in the past, like Wishcare and all, but I have to take like so much product for my hair, and I at times feel like I'm damaging them. I don't know why. But this one is such a good one, and I've also tested out, and I've also seen that when I apply this shampoo, my hair fall also
stops. I tested out by using this one first, and then I used my L'Oreal shampoo again, and I realized that when I applied my L'Oreal one, there was so many breakouts of my hair. But when I used this one, it was actually very limited to 3-4 strands only, which I love because it gives me smooth hair, no hair fall, frizz-free hair, everything within just one bottle. I love it because it's a bit expensive shampoo from what I usually buy. So I just love it that I bought it and I'm enjoying it. Although the mask is not really like a good one for me, I will rather prefer Dove mask. So I just applied it once only, and I feel like the texture is not that good, doesn't feel that much smoothness, which I usually get from mask, because the work of mask is to make your hair looks absolutely amazing. Like, that is the work of mask. And this is the mega smooth range, so it is also going to make your hair like out of the world, I feel like. And I felt like this might have not been looking good on me because it is mainly made for chemically treated hair. So I will use it on some days, but I will still prefer my Dove hair mask over this one. So yeah, this was my review for this launch from Matrix. So yeah, that's it for today's video. I hope you all have enjoyed it. Because I lost audio from my clips, I have to shoot it again after 2 days, and I didn't even check it that there was no audio. I usually don't do because it's like always there. This has happened with me for the very first time, so I just regret it a bit because I got ready in that video, my hair was looking good, and today my hair is a bit oily, but I have to shoot it today because I want to upload this video today, and that's why I'm shooting it right now and telling you all the honest review. Make sure to subscribe my channel, hit the like button if you like this video. Let me know which has been your favorite product, and also follow me on my Instagram. By the way, I have 2 Instagram. You guys can think which one you want to follow according to my content. So yeah, thank you so much for watching. Love you all. Bye. Take care.